Hey guys, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss about the new developments regarding the cure of COVID-19. इस वीडियो के अंदर जितना भी डेटा हमने रिप्रेजेंट किया है, जितनी भी बातें बताई हैं, वो सारी की सारी मीडिया की कॉन्फ्रेंसेस रिपोर्ट्स पे बेस्ड हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अभी भी डेवलपमेंट में है। सो जस्ट स्टार्ट द वीडियो। एज यू ऑल नो कि यहाँ पर आज के टाइम में कोविड-19 या कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है। आज पूरी दुनिया में लाखों लोग इस लाइलाज वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं और अपना इंडिया भी इस चीज़ से बचा हुआ नहीं है। इवन सिचुएशन ये है कि कोविड के पेशेंट्स का नंबर क्रिकेट मैच के स्कोर कार्ड से भी तेज़ चल रहा है। अब आप सपोज कीजिए कि इतनी डेंस सिचुएशन के अंदर बाबा रामदेव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करके बोलते हैं कि उन्होंने इस वायरस का आयुर्वेदिक इलाज ढूंढ लिया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मरते हुए प्यासे को पानी मिल जाना। पतंजलि ने बताया है कि उन्होंने एक कोरोना किट लॉन्च किया है जो 3 चीज़ों को मिला के बनता है। दैट इज़ कोरोनिल, स्वारसी एंड अनुतेल। स्वारसी और अनुतेल तो पतंजलि पहले से ही सेल आउट करता आ रहा है, लेकिन ये जो कोरोनिल है ये नया है। कोरोनिल बेसिकली 3 चीज़ों को मिलाकर बनता है, अश्वगंधा, गिलोय एंड तुलसी। अब ये तीनों ही जड़ी बूटियाँ इम्यूनिटी बूस्टर हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट हुई जब बाबा रामदेव जी ने ये स्टेटमेंट दे दिया। कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। तो जैसा कि बाबा रामदेव जी ने इस क्लिप में बताया कि उनका ये कोविड किट पेशेंट्स को 100% ठीक कर देगा। मतलब वो इसे एक इम्यूनिटी के बूस्टर के तौर पे नहीं, कोविड के क्योर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि ने ये भी बताया कि उन्होंने इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए थे जयपुर के निम्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज के साथ मिलकर। हाँ, वैसे ये एक प्राइवेट बॉडी है। इन्होंने लगभग 280 कोरोना पेशेंट्स को लिया था, उन पे टेस्ट किए थे, उन्हें ये मेडिसिन दी थी एंड इनके अकॉर्डिंग 69% लोग सिर्फ 3 दिन के अंदर रिकवर हो गए थे एंड बाकी के बचे हुए लोग 7 डेज के अंदर अंदर पूरी तरह ठीक हो गए थे। और ये सारी ट्रायल्स CTRI और अदर जितनी भी कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनकी परमिशंस के थ्रू हुई थी। लेकिन क्योंकि सारे ट्रायल्स निम्स के साथ मिलकर किए गए थे, इसलिए यहाँ रुककर हमें एक बार राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी सुन लेना चाहिए। जयपुर में हमने कोई क्लियरेंस नहीं दी, ना हमारी जानकारी में है, ना हमारे यहाँ किसी ने आवेदन किया। ये सब मिथ्या बातें हैं और ये राजस्थान के नाम से अगर इस तरह का एक्ट करेंगे ना तो हम इनको कानून के दायरे में लेके आएंगे। हमने आज कहा है कि राजस्थान में इसे औषधि के रूप में, कोरोना की औषधि के रूप में यदि कोई बेचते हुए पाया गया तो उस बेचने वाले के खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जिसने इसको बनाई है उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर करेंगे। क्योंकि ये गजट नोटिफिकेशन किया आयुष मंत्रालय अभी 21 अप्रैल को जारी किया और उसमें उन्होंने 9 पॉइंट्स दिए कुल मिला के। उन 9 पॉइंट्स में साफ दे रखा है कि बिना ICMR की अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति के, आयुष मंत्रालय के, कोई व्यक्ति क्लिनिकल ट्रायल कर ही नहीं सकता। यहाँ राज्य की सरकार शुरू से, जब से ये महामारी आई है, हम भारत सरकार के साथ मिलके इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। अगर हमने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया तो हमने ICMR से परमिशन ली, तब हमने किया है। कोई भी काम जो यहाँ पे पहले 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन हमारे SMS के डॉक्टर्स ने इजाद किया था, हमने वो कॉम्बिनेशन भी ICMR की अप्रूवल के लिए भेजा। अगर वो अप्रूव, चलो एक बार के लिए इसको एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप भी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी ICMR का ये बोल देना कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी एंड आयुष मिनिस्ट्री का ये ट्वीट जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, प्रॉब्लम्स और टेंशन्स दोनों को बढ़ा देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पतंजलि जिस कंट्रोल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन की बात कर रही है, उसके डिप्यूटी डायरेक्टर का ही ये कहना है कि हमें अभी तक सब कुछ क्लियर नहीं है। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार,
इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली। तो अब देखते हैं कि पतंजलि ने कौन कौन से लॉज को वायलेट किया है। वायलेशन ऑफ द अप्रैल 21 डायरेक्टिव ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। इसका सीन कुछ ऐसा था कि जब कोरोना के केसेस और मेडिसिन बना लेने के क्लेम्स इंक्रीज होने लगे, तब आयुष मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाल के वार्न कर दिया कि कोविड से रिलेटेड कोई भी रिसर्च होगी वो मिनिस्ट्री को डार्क में रखकर नहीं की जानी चाहिए। और पतंजलि वाले इस केस में हम सभी लोग देख सकते हैं कि इस चीज़ का क्लियर कट वायलेशन हुआ। इसके अलावा पतंजलि's announcement violate this strict embargo on the advertisement of Ayurveda drugs for therapeutic purposes. इसके अलावा violation of the Drug and Magic Remedies Act 1954। पतंजलि ने इस एक्ट को भी बहुत बुरी तरीके से वायलेट किया। एक्चुअली ये एक्ट हेल्ड करता है कि कोई भी डिजीज़ है या कोई भी इन्फेक्शन है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, एंड अगर आपका कोई मैजिकल उसका क्योर दे देते हो, कोई कवच, कोई मंत्रा या इस टाइप से कोई भी, तो उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। एंड कोविड की अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसी प्रेस्क्राइब मेडिसिन नहीं है, तो इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए था। तो पतंजलि ने इस लॉ को भी वायलेट कर दिया। ये न्यूज़ इन ट्रांजेक्शन है, तो अभी बहुत कुछ क्लैरिफिकेशंस एंड सर्टिफिकेशंस आना बाकी है। तो बस अभी के लिए इतना ही। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ।